नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईटीएफ के ऊपर। देखिए, ईटीएफ को लेकर काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स कर चुके थे कि सर ईटीएफ को थोड़ा सा बताइए, और जब भी आप ईटीएफ के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो एसबीआई को उसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो हम लोग आज की वीडियो में पहले हम ईटीएफ को समझेंगे। ईटीएफ आखिर है क्या, म्यूचुअल फंड से ये कैसे अलग है। इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको ईटीएफ में निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मैंने आज की वीडियो में एसबीआई के स्पेशली 3 ईटीएफ रखे हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। अच्छे रिटर्न्स इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। टॉपिक पूरा ये है कि आप ईटीएफ को आज समझ जाएंगे। एसबीआई के जो फंड्स मैंने रखे हैं वो एग्जाम्पल के लिए रखे हैं, लेकिन टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। एक एक चीज़ इतनी सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा जैसे कि मैं हमेशा हर एक वीडियो में कोशिश करता हूं, ताकि ईटीएफ क्या है, क्योंकि ये टॉपिक भी लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये ईटीएफ चल क्या रहा है, हम लोग निवेश तो कहाँ से करेंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ईटीएफ क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इतना तो सभी जानते हैं कि ठीक है, ये ईटीएफ है और ये इसकी फुल फॉर्म है। सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ ये क्या है। देखिए, यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए एक फ्रूट बास्केट आपके सामने रखी है, जिसमें कि आपको काफ़ी सारे फ्रूट्स देखने को मिल जाएंगे। ईटीएफ भी ठीक इसी तरह से काम करता है। अब देखिए, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप किसी निफ्टी 50 ईटीएफ में निवेश करते हैं। अब निफ्टी 50 ईटीएफ में क्या होगा, हमारा पैसा टॉप 50 कंपनीज में निवेश किया जाएगा। इसीलिए एग्जांपल के लिए फ्रूट बास्केट मैंने यहाँ रखी है। मान लीजिए कि ये एक निफ्टी 50 ईटीएफ की फ्रूट बास्केट है, तो यहाँ आपको काफ़ी सारे फ्रूट्स इसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक उसी तरह से उसमें भी आपको काफ़ी सारे फंड्स, जो भी टॉप 50 कंपनीज आ रही होंगी, वो उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखिए, ये म्यूचुअल फंड से कैसे अलग है, इसको भी थोड़ा सा आप समझिए। अब म्यूचुअल फंड में जब हम निवेश करते हैं, मान लीजिए हम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश करें, इधर हम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हैं, इधर हम निफ्टी 50 ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं, दोनों में ही पैसा टॉप 50 कंपनीज में निवेश किया जा रहा है। तो फिर डिफरेंस क्या है और रिटर्न्स में डिफरेंस कैसे आता है, इसको समझिए, सारा माजरा आप समझ जाएंगे। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, मान लीजिए आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हैं। आज की मार्केट जब क्लोज हो जाएगी, उसके बाद एनएवी डिसाइड होती है। वो हमें एनएवी मिलती है कि आज हमारी एनएवी ये रही। ईटीएफ में निवेश तो आप टॉप 50 कंपनीज में ही करेंगे, लेकिन वहां आप लाइव एनएवी देख सकते हैं। जब भी आप निवेश करेंगे, मार्केट टाइम में ही आप निवेश करेंगे और मार्केट टाइम में ही आप उसको सेल करते हैं। जब भी मार्केट चल रही होगी, आपने निवेश किया, आप उसको सुबह खरीद कर शाम को भी सेल कर सकते हैं। आपको लगा कि मेरा प्रॉफिट निकल गया, आप उसको बेच सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में जब आप कोई भी आप जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आप निवेश करते हैं, जो आपको एनएवी मिलेगी वो डे एंड की मिलेगी। आपको लाइव एनएवी म्यूचुअल फंड में नहीं मिलती है। ईटीएफ में आपको जो भी आपकी फंड की, जो आपकी ये बास्केट है, इसकी जो भी परफॉर्मेंस चल रही होगी, मान लीजिए आपने निफ्टी 50 में निवेश किया, जो भी लाइव परफॉर्मेंस आपके सामने चल रही होगी, आप उसको अपने हिसाब से खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ये एक बेसिक सा डिफरेंस आपको दोनों में देखने को मिलता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड की नॉलेज नहीं है, मतलब आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। बिल्कुल टेंशन फ्री एक एसआईपी आपने कर दी, 5,000 की, 10,000 की, जो भी की आपने, हर महीने आपके अकाउंट से पैसा कट रहा है और पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आप थोड़ा सा मार्केट पर नज़र रखते हैं कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है, तो आपके लिए जो ईटीएफ है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि वहाँ आप लाइव अपने सामने उनको खरीदते हैं और बेचते हैं। कुछ लोग म्यूचुअल फंड के बारे में ये भी कहते हैं कि यहाँ तो बड़ा ही झोल मोल रहता है, मामला कुछ समझ ही नहीं आता है, क्योंकि एनएवी यहाँ डे एंड पर सिलेक्ट होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड में कुछ ना कुछ यहाँ झोल हमें देखने को मिलता है, झोल तो वैसे कुछ नहीं है, एनएवी ही डे एंड पर मिलती है, बस इतना डिफरेंस होता है। बाकी ईटीएफ में आपको सब कुछ लाइव देखने को मिलेगा। आप मार्केट टाइम में खरीदिए, मार्केट टाइम में बेचिए, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी वाली चीज़ आपको मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको मार्केट की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मार्केट की समझ है, आपके पास समय है, तो बिल्कुल ईटीएफ आपके लिए म्यूचुअल फंड से बेहतर रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। अब एग्जांपल से समझेंगे ताकि टॉपिक आपको और भी अच्छे से क्लियर हो सके। 3 मैंने एसबीआई के यहाँ पर ईटीएफ रखे हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा।
सबसे पहले पर बात करते हैं। देखिए SBI ETF निफ्टी 50 जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वही पहला एग्जाम्पल है SBI ETF निफ्टी 50। ये हमारे पैसे को कहाँ निवेश करेगा? सीधा सीधा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में हमारे पैसे को निवेश कर देगा। एक बास्केट हो जाएगी, टॉप 50 कंपनियां उसमें रहेंगी, उस बास्केट का एक प्राइस रहेगा, प्राइस आपके सामने है, 273 रुपये की वो बास्केट आपको मिलेगी। अब आप कितने यूनिट परचेस करते हैं वो एक अलग बात है, आप कितना पैसा इसमें निवेश करते हैं। रिटर्न्स देखिए, पिछले 5 साल में 130% के रिटर्न्स इस ETF ने जनरेट किए हैं। थोड़ा सा फंडामेंटल पर भी बात ज़रूर करेंगे। देखिए एक बेनिफिट आपको एक्सपेंस रेशियो का भी यहाँ म्यूचुअल फंड के मुकाबले ज़्यादा मतलब फ़ायदा मिलता है। देखिए एक्सपेंस रेशियो केवल 0.04% का है। अब एक्सपेंस रेशियो इतना कम इसलिए है क्योंकि यहाँ फंड मैनेजर का कोई काम ही नहीं है, ये पैसिवली काम करता है, एक्टिवली काम नहीं करता। इसमें जो भी करेंगे वो आप अपने हिसाब से करेंगे, इसलिए एक्सपेंस रेशियो 0.04% का हमें देखने को मिलता है। बाकी आप PE रेशियो देख सकते हैं 23.82 है, और AUM देखिए कितना बड़ा आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए 2,06,972 करोड़ का AUM हमें देखने को मिलता है। अब किस तरह की कंपनियों में हमारा पैसा इस ETF में निवेश किया जाएगा उसको भी देख लेते हैं। देखिए कंपनियां तो टॉप 50 हैं, ये जस्ट एग्जांपल के लिए थोड़ी सी कंपनीज मैंने आपके सामने लिस्टेड रखी हैं। HDFC बैंक है, रिलायंस है, ICICI बैंक है, इन्फोसिस है, ITC है, TCS है, L&T है, भारतीय एयरटेल है। तो कुछ इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनी में अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में लेके निवेश करना चाहते हैं, आपको पता है ये सभी कंपनियों की परफॉर्मेंस अच्छी है, आपके पास कुछ पैसे हैं, आप किसी 2 में लगा देंगे या 3 में इन्वेस्ट कर देंगे, 4 में कर देंगे, 6 में कर देंगे, 50 में नहीं कर पाएंगे। इसलिए ETF में ये बेनिफिट हमें मिलता है, आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करके सीधा ही टॉप 50 कंपनीज में पैसा निवेश कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले ETF पर बात करते हैं। अगला रखा है SBI निफ्टी नेक्स्ट 50। नेक्स्ट 50 का मतलब है ये 51 से 100 रैंक तक वाली कंपनियों को इस बास्केट में रखेगा। इसके भी रिटर्न्स पर बात करते हैं। इसका प्राइस 811 रुपये 84 पैसे हमें देखने को मिलता है। लास्ट 5 ईयर्स में 183% के रिटर्न्स इस ETF ने जनरेट किए हैं। थोड़ा सा फंडामेंटल पर बात करते हैं। एक्सपेंस रेशो केवल 0.15% का हमें देखने को मिलता है। बाकी आप PE रेशो देख सकते हैं 30.18 है। AUM 3077 करोड़ रुपए का है। 3077 करोड़ रुपए लोग इस ETF में निवेश कर चुके हैं। थोड़ा सा और हम कंपनी भी देख लेते हैं कि इन कंपनियों में निवेश किया जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, वेदांता है, इसी तरह की कुछ कंपनियां हैं जैसे कि टाटा पावर है, TVS मोटर्स है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है। ये 51 रैंक से स्टार्ट होंगी कंपनी और 100 रैंक तक जाएंगी। तो ये इन कंपनियों की एक बास्केट हमें मिलेगी जिसमें हम डायरेक्टली एक साथ पैसा निवेश कर सकते हैं। अच्छी बात है, मार्केट टाइम में निवेश कीजिए। जब आपको लगे कि थोड़ा सा करेक्शन है मार्केट में, मुझे सही रेट में ये बास्केट मिल रही है, पैसा निवेश कर दीजिए। जब भी लगे कि हाँ मैं रिटर्न्स अपने बना चुका हूँ, चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं अभी रिटर्न्स जनरेट कर चुका हूँ, मैं कहीं और निवेश करूँगा, तो आप उसको बेच भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है SBI ETF निफ्टी बैंक। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि हाँ बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ आने वाले टाइम में अच्छी हो सकती है, तो आप इस ETF के थ्रू मैक्सिमम बैंक्स में अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। ये सीधा सीधा आपके पैसे को बैंक के जो स्टॉक्स हैं उनमें निवेश कर देगा। उसकी एक बास्केट आपको यहाँ देखने को मिलती है SBI ETF निफ्टी बैंक में। इसका प्राइस 549 रुपीज़ आपको देखने को मिलता है। पिछले 5 साल में 81% के रिटर्न्स इस ETF ने जनरेट किए हैं। फंडामेंटल देख लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, 0.2% है। बाकी AUM 4,544 करोड़ का हमें देखने को मिल जाता है। बाकी कंपनियां भी आप देख सकते हैं, इसमें तो आपको बैंक्स ही देखने को मिलेंगे सभी, जैसे कि HDFC है, ICICI है, कोटक महिंद्रा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एक्सिस है, इंडसइंड है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, फेडरल बैंक है, AU बैंक है, PNB बैंक है। सभी बैंक्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपका ये जो ETF है ये आपके पैसे को सीधा बैंकिंग सेक्टर में निवेश कर देगा। तो इस तरह से कुछ ETFs हमें देखने को मिलते हैं जिसमें अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करना चाहते हैं लेकिन डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर शेयर में निवेश नहीं करना चाहते, थोड़ा सा घबराते हैं, तो ETF आपके लिए बहुत शानदार ऑप्शन है। आप सीधा सीधा कोई सेक्टर भी चूज़ कर सकते हैं, उस सेक्टर के ETF में भी अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के मुकाबले ये कम रिस्की है क्योंकि इसमें
काफ़ी सारे स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो हम कुछ स्टॉक्स तक ही सीमित रह जाते हैं। ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने 3 ETF पर बात करी। SBI ETF निफ्टी 50 130% के रिटर्न्स थे, नेक्स्ट 50 के 183 थे, और SBI के जो ये हमने बैंक निफ्टी देखा इसमें हमें 81.3% के रिटर्न्स देखने को मिले। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि ETF में हमें निवेश करना चाहिए या नहीं, ETF क्या होता है, ETF के रिटर्न्स कैसे हैं, और 3 बेस्ट ETFs मैं SBI की तरफ से आपके लिए लेकर आया था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।